प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के अध्ययन में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 25 अध्याय। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दिनों में हम भजन संहिता को चैप्टर वाइज हम देख रहे हैं और निश्चित तौर से इसमें जो दाऊद ने और साथ ही अन्य प्रभु के दासों ने भजन संहिता को जो लिखा है, इसके माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी में सीख सकते हैं कि हम कैसे परमेश्वर को आराधना करें। प्रभु के पास जब हम आते हैं तो हम किस तरह से प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं, और साथ ही प्रभु के दासों ने अपने जीवन के अनुभवों को बांटा है जो हमारे ज़िंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अलग अलग जीवन के अनुभवों से होकर के गुजरते हैं तो उस घड़ी परमेश्वर का वचन हमें ताकत और बल देता है। मेरे प्रिय मित्र, आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 25 अध्याय। पहला पद में क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। राजा दाऊद का ये भजन है। वो पहला ही पद में जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। इतना अद्भुत प्रार्थना है। आज आपको और मुझको भी इस प्रार्थना से सीखना चाहिए कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम अपने मन की गहराई के साथ हमें आना चाहिए, ऊपरी दिखावा से नहीं, लेकिन जैसा दाऊद कहता है कि मैं अपनी मन को तेरी ओर उठाता हूँ। जब वो प्रभु के पास आता है, अपनी मन की जो वास्तविक स्थिति है उसे बिना छुपा करके वो प्रभु के पास अपने मन को वो प्रकट करता है। परमेश्वर जो है हमारा मन का स्वामी है। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो अपने मन की बातों को उनसे ना छिपाएं, वरन अपना मन को पूरी तरह से प्रभु के सामने खोल दें और प्रभु को आप कहें कि हे यहोवा, मैं अपनी मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आज इस भजन के माध्यम से आप और हम इस वचन के द्वारा से हम कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, आज मैं अपनी मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हो सकता है आपका मन में बहुत सारा दर्द है, हो सकता है आपका मन में बहुत सारी भावनाएं हैं, कई धोखा है, ठेस हैं। यदि आप अपने मन को प्रभु की ओर उठाएंगे तो परमेश्वर आपके मन को जैसा है वैसे ही वो ग्रहण करेगा, और आपके मन में यदि कोई घाव है तो उसको वो मरहम पट्टी बांध करके चंगा करेगा। आज प्रभु से कहें कि हे यहोवा, मैं अपनी मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आगे भजन क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। दाऊद के पास एक जीवन है। इससे पहले का जो उसका जीवन है, जो उसने अपना चाल चलन के द्वारा जो एक जीवन को जिया है, इसमें वो परमेश्वर के सामने बड़ी हियाव के साथ कह सकता है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जब आप प्रभु के पास आते हैं और उससे पहले का जीवन जो है आप प्रभु के साथ व्यतीत किए हैं, हर एक बातों पर यदि आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है तो आप भी प्रभु के पास आकर कह सकते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। यहाँ दो चीज़ है, एक लज्जित होने ना पाऊँ और दूसरा चीज़ है शत्रु मेरे ऊपर जय जयकार करने ना पाए। हमारा जो शत्रु है शैतान, जो अलग अलग माध्यम से हमारे जीवन में काम करता है, वो हर बार मनुष्य को लज्जा की ओर लेकर के जाता है, हर बार मनुष्य को घटी कमी में डालता है, हर बार मनुष्य को फेलियर की ओर ढकेलता है ताकि वो अपने जीवन में शर्मिंदगी महसूस करे। कई बार वो पाप करने के लिए लोगों को मजबूर करता है, और जब वो लोगों को उकसाता है, जब लोगों को प्रलोभन देता है, तो वो उनसे झूठ कहता है, उनसे कहता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, कुछ नहीं होगा। और जब वो व्यक्ति पाप कर बैठता है तो वही शैतान उनसे कहता है कि तुम्हारी गलती को सब जानते हैं, तुम्हें हर कोई नीच और तुच्छ दृष्टि से देख रहा है। इस तरह की विचारों को उनके मन में डालता है और उन्हें
अपनी नज़रों में नीचे गिरा देता है। शर्मिंदगी में वो व्यक्ति चला जाता है। वो अपने आप को अपराधी महसूस करता है। वो कहाँ से शुरू होता है? जब उनके ज़िंदगी में फेलियर आता है। जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं तो हमारा जीवन शर्मिंदगी कभी भी नहीं होगा। हमें अपनी ज़िंदगी में अफसोस नहीं होगा। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे ऊपर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे और मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हमारा शत्रु जो शैतान है कब हमारे ऊपर जय जयकार करता है? जब हम एक फेलियर का जीवन जीते हैं, जब अपने जीवन में हम टूटते हैं, बिखर जाते हैं, जब हमारा परिवार टूट जाता है, जब हमारा परिवार अशांति में चला जाता है, जब बर्बादी की ओर हम जाते हैं तो शत्रु हंसने लगता है, जय जयकार करने लगता है। तो हमें उस शत्रु को अपने ऊपर जय जयकार करने के लिए नहीं देना है। कई बार हम अपने विचारों को पहला स्थान देते हैं। कई बार हम अपने बुद्धि, अपने ऊपर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसके कारण से फेलियर की ओर चले जाते हैं। इसलिए नीचे वचन में लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। दाऊद को पता है कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जो उनका बाट जोते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर का बाट जोता है। यदि हम परमेश्वर का बाट जोते हैं, हर एक समय में हम परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को टिकाते हैं, उसकी ओर से हम अपना आशा को देखते हैं, तो बाइबल ये चीज़ हमें बताती है कि आप कभी लज्जित नहीं होंगे। यदि कोई लज्जित होता है तो वो अपने ही गलती के कारण से, अकारण विश्वासघाती ही लज्जित होंगे। जो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जो यीशु मसीह के साथ जो वाचा बांधे हैं उनके ऊपर वो विश्वासघात करते हैं, तो ऐसे लोग लज्जित होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि आप उसका हाथ थामेंगे, यदि आप वचन को गले लगाएंगे, यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। यदि आप कभी लज्जित होना नहीं चाहते हैं, यदि आप फेलियर में जीना नहीं चाहते हैं, तो इस मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वचन हमें बताता है कि आप कभी लज्जित नहीं होंगे और शत्रु कभी आपके ऊपर जय जयकार करने नहीं पाएगा। वो मौका ढूंढते रहता है कि कब आप फेलियर हों, वो मौका ढूंढते रहता है कि कब आप रोएं, वो मौका ढूंढते रहता है कि कब आप टूटें, बर्बादी हों, और तब वो शत्रु जय जयकार करने लगता है। लेकिन आप यदि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे, और यदि आप लज्जित नहीं होंगे तो शैतान कभी भी आपके ऊपर जय जयकार नहीं कर सकता है। आगे बाइबल हमें बताती है, इस प्रार्थना में 4 पद में दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है मार्गदर्शन के लिए। और क्या प्रार्थना किया है? हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। अपना मार्ग मुझको दिखला। इस संसार में व्यक्ति अपने ही आधार से मार्ग को ढूंढता है, मार्ग को तैयार करता है। वचन में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन अंत में विनाश है। हर कोई अपना अपना रास्ता में चल रहा है। जब हम अपने विचार के आधार पर चलते हैं मार्ग में, तो हमें एक ऐसा सिचुएशन का फेस करना पड़ता है जहां हम अपनी ज़िंदगी में टूटते हैं, जहां हम धोखा खाते हैं, जहां हम रोते हैं और अपनी ज़िंदगी में हम अफसोस करते हैं। दाऊद परमेश्वर के पास जब आता है तो परमेश्वर से वो मार्गदर्शन को मांगता है। आज आपको और मुझको भी परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखना है। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आप किन चीज़ों के विषय में प्रार्थना करते हैं? क्या आप सिर्फ आशीषों के विषय में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझको घर बनाने के लिए ताकत दीजिए, प्रभु मुझको नौकरी दीजिए, इस तरह की भौतिक वस्तुओं के विषय में आप प्रार्थना करते हैं? वो परमेश्वर तो आपको आशीषें दे देगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगेंगे, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझको रास्ता दिखाइए, मुझको एक पथ दिखाइए जिसमें मुझको चलना चाहिए,
तो आपका जिंदगी हर एक क्षेत्रों में आशीष को पाएगा। सिर्फ एक विषय के बारे में आप प्रार्थना करेंगे तो वो विषय परमेश्वर पूरी कर देगा, लेकिन अन्य चीज़ों में आप फेलियर हो सकते हैं। यदि आप परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगेंगे अपने ज़िंदगी के लिए, तो वो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि आपको कौन सा रास्ता में चलना है। यीशु जब इस धरती पर आए तो उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। परमेश्वर का जो मार्ग है वो आपको पिता तक पहुँचाता है। परमेश्वर का जो मार्ग है वो आपको स्वर्ग राज तक पहुँचाता है। और इसलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें उससे मार्गदर्शन मांगना चाहिए। परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक समझना चाहिए। परमेश्वर को अपने जीवन का सलाहकार मानना चाहिए। वो परमेश्वर यदि आपको सलाह देगा, यदि वो परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, तो आप कभी अपने जीवन में फेल नहीं होंगे, क्योंकि उसका दिखाया हुआ मार्ग सफलता का मार्ग है। उसका दिखाया हुआ मार्ग अनंत जीवन का मार्ग है। वचन में आगे लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला। सत्य पर चलने के लिए परमेश्वर से हमें मदद मांगना है। इस संसार में झूठ ही झूठ है, इस संसार में अंधकार ही अंधकार है। सत्य को ढूंढने वाले नहीं है। एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा मसीही जब प्रभु के पास आता है तो ऐसी प्रार्थना को करता है कि प्रभु मुझको सत्य पर चला, मुझको सत्य का मार्ग दिखा, मेरे जीवन में सत्य को लेकर के आइए। आगे क्या लिखा है, और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है और मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। दाऊद परमेश्वर से कहता है कि मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। दिन भर लिखा है। जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पल में, हर एक मोड़ में वो परमेश्वर का प्रतीक्षा करता है, परमेश्वर का बाट जोहता है। बाट जोहना का मतलब परमेश्वर से मदद मांगता है, परमेश्वर से बुद्धि मांगता है कि मैं किस ओर चलूं। और इसलिए जब जब दाऊद लड़ाई के मैदान में जाता था, परमेश्वर से वो पूछता था और वो परमेश्वर जैसा उसको मार्गदर्शन देता था वैसे ही करता था, और इसलिए वो अपने जीवन में सफल था। यदि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढेंगे, यदि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर का बाट जोहेंगे, तो वो परमेश्वर आपको हर बार सफलता की ओर लेकर के जाएगा। कई बार हम परमेश्वर को पीछे रखते हैं, कई बार हम अपनी बुद्धि और समझ को आगे रखते हैं, जिसके कारण आगे चलकर हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। आगे लिखा है, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। परमेश्वर से वो करुणा के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर से वो अनुग्रह के लिए वो प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय मित्र, हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर का दया और अनुग्रह का आवश्यकता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आपकी जितनी योग्यता है उससे ज्यादा आपको बढ़ने का ताकत देता है। जितना आप अपनी ताकत से कुछ चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप प्राप्त करेंगे यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। जितने भी परमेश्वर के दास बाइबल में हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था। कई बार शायद आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तो भी मेरे जिंदगी में क्यों आशीष नहीं दिखाई देता है। हो सकता है मेरे प्रिय मित्र, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह की कमी है। तो आप कोई भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर का अनुग्रह को ढूंढना चाहिए। जैसे दाऊद परमेश्वर का अनुग्रह को ढूंढता है, परमेश्वर का अनुग्रह को मांगता है, इसी तरह से आपको और मुझको भी प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना चाहिए, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। यदि आप परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त किए हैं, यदि परमेश्वर का अनुग्रह करुणा आपके ऊपर है, तो आप अपने जिंदगी में जितना आप कर सकते हैं अपने जीवन में, उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर आपको कर पाने के लिए ताकत देगा। आप अपनी जिंदगी में चीज़ों को देख करके अचंभित होंगे और परमेश्वर का धन्यवादी बनेंगे कि ये सब कुछ मैंने परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त किया है।
आगे क्या लिखा है? हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। वो परमेश्वर के पास जब वो आता है तो क्षमा के लिए प्रार्थना करता है कि दाऊद के जीवन में जो भी पिछले दिनों में उसने अपराध किया, जो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उसने चला है, उसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे अपराधों को स्मरण मत कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। जब भी आप प्रभु के पास आते हैं तो आप परमेश्वर से क्षमा की याचना करें, क्योंकि कई बार जब हमारे जीवन में अपराध होता है, जब हमारे जीवन में गुनाह होते हैं, गलती होती है, तो वही गलती, वही अपराध हमारे जीवन से आशीष को रोकता है। अपराध हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, अपराध हमें परमेश्वर से छिपा देता है। और इसलिए जब आप प्रभु के पास आते हैं तो अपने अपराधों को छिपाने वाला नहीं, लेकिन उससे प्रकट करके उसके बारे में क्षमा मांगने वाला हमें बनना है। यदि आप इस तरह से प्रभु के पास आएंगे तो निश्चय वो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। जब भी आप प्रभु के पास आते हैं तो आप ईमानदारी मन के साथ, ईमानदारी रूप में आप आए। आप जैसा हैं वैसे यदि आप प्रभु के पास आएंगे तो वो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। वो आपके शब्द कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छा से सजा हुआ शब्द का इस्तेमाल करके प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, उनको वो नहीं देखता है। वो आपके मन की सच्चाई को देखना चाहते हैं, वो आपके हृदय की सच्चाई को देखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और आपको आशीष का सोता बनाएगा, आपको एक आशीषित व्यक्ति बनाएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए।